अब क्वेश्चन 23 देखिए क्या कह रहा है। इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी सच दैट A इनवर्स इज इक्वल टू KA देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो हमें इस K की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो आप समझें कि इधर A इनवर्स है और इधर A है। हम यहां पर इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास A इनवर्स हो। तो सबसे पहले हम A इनवर्स निकालते हैं और यहां वैल्यूज को रख देंगे। तो A इनवर्स के लिए मुझे सबसे पहले कोफैक्टर्स चाहिए, -1 की पावर 1 + 1 -2, ये आ जाएगा -2, A12 यानी -1 की पावर 1 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 5, ये हो गया -5। A21 -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3, ये हो गया -3। A22 ये हो गया -1 की पावर 2 + 2 2, यानी कि ये 2 हो गया। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A, वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज आएगा -2 -5 एंड -3 2। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ A और निकाल लेना, वो होगा -4 -15, यानी कि -19, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। A इन्वर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी -1/19, और यहां पर है -2 -3 -5 2। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो A इनवर्स इज 1/19 2 3 5 -2। अब सभी वैल्यूज यहां रखो। A इनवर्स बराबर है 1/19 2 3 5 -2 इज इक्वल टू K। A को रखेंगे 2 3 5 -2। आप देखें दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो यहां से जब हम K को कंपेयर करेंगे तो K की वैल्यू 1/19 हमारे पास आ जाएगी। तो सिंपली आपको पहले A इनवर्स निकाल लेना है एंड आफ्टर दैट आप उसे कंपेयर करके K की वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 24 है, ए रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। px प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है हमें? px प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है k if x is equal to 0 and 2k if x is equal to 1, 3k if x is equal to 2, 0 if otherwise। इसके अलावा सभी के लिए 0 है। आप इसकी एक टेबल भी बना सकते हैं। यहां पर आप x लिख सकते हैं, यहां पर px लिख सकते हैं। x 0 पर ये k है, 1 पर ये 2k है और 2 पर ये 3k है और उसके अलावा अदरवाइज 0 है। हम जानते हैं कि किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम जो है वो 1 के बराबर होता है, यानी कि समेशन i इज इक्वल टू 1 to n p xi जो है वो 1 के बराबर होता है। सो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0, ये सब का सम क्या होगा? 1 के बराबर होगा। 3 + 2 + 5 is 6k is equal to 1 which implies k is equal to 6। तो जो k की वैल्यू है
वो हमारे पास 6 आ गई। ये था हमारा इसका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स इज लेस देन 2। वो कह रहा है पी एक्स इज लेस देन 2। अब आप देखें तो x लेस देन 2, 2 से लेस देन क्या है 0 और 1। पी एक्स लेस देन 2 मतलब पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। पी एक्स इज इक्वल टू 0 कितना है हमारे पास, दैट इज k, और पी एक्स इज इक्वल टू 1 है हमारे पास 2k। ये हो गया 3k, और k की वैल्यू हमने अभी निकाली, वो है 1/6, यानी 3 इंटू 1/6 दैट इज 1/2। ये हमारे पास पी एक्स इज लेस देन 2 की वैल्यू आ रही है। केवल आप k की वैल्यू निकाल लें और फिर उसके बाद वो जो भी वैल्यू आपसे निकलवाएगा इजीली आप यहां पर निकाल देंगे। इसके और वाला पार्ट देखिए, ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। अब दो डाई को जब हम रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, रेड ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, लेट S डिनोट्स द सैंपल स्पेस। जो S है वो हमारा सैंपल स्पेस को डिनोट करता है। तो सैंपल स्पेस में क्या आएंगे 1, 1, 2 से 6, तक। दैट मीन्स जो NS है वो 36 हमारे होंगे। आप ये सैंपल स्पेस इजीली बना सकते हैं, 10th क्लास से बनाते हुए आ रहे हैं। अब वो कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो जब रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। जब हमारा जो रेड डाई पर नंबर है वो आपका लेस देन 4 आया। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो पहली जो ये आउटकम है ये ब्लैक डाई की है और दूसरे वाली आउटकम रेड डाई की है। आप रिवर्स भी मान सकते हो, पहले वाली रेड के लिए दूसरी वाली ब्लैक के लिए, उससे कोई खास फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। अब हम दो इवेंट मानते हैं, लेट इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 और बी हमने मान लिया इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4 ऑन रेड डाई, कि रेड डाई पर हमारा नंबर लेस देन 4 हो। तो ए के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे जिनका सम 8 होता है। अब देखें 1 वाली सीरीज में किसी का भी सम 8 नहीं होता। 2,6, इसके बाद आएगा आपका 3,5, इसके बाद आएगा 4,4, इसके बाद आएगा 5,3 और इसके बाद 6,2। इन सभी का जो सम है वो आपका क्या होता है 8 होता है। अब बी को लिख दो, बी यानी जिनका सेकंड वाली पोजीशन पर लेस देन 4 है। तो आप देखें 1,1 ये वाला एलिमेंट लेस देन 4 है, 1,2, 1,3 सभी में लेस देन 4 है आपका। अब 2 वाली सीरीज से लिखें 2,1, 2,2, 2,3, इसके बाद 3,1, 3,2, 3,3, इसके बाद 4 वाली लाइन से सेकंड पोजीशन पर 4 से लेस होना चाहिए, 6 वाले भी
ये सब आपके क्या हैं, जिन पर रेड डाई का आने के जो नंबर है वो लेस देन 4 है। अब हमें निकालना है 8 आने की प्रोबेबिलिटी जब डाई पर 4 से जो कम नंबर है वो आ चुका है। तो पहले तो आप इन दोनों की इंटरसेक्शन को निकाल लो। दोनों में 2,6, क्या आपको कहीं इसमें 2,6 दिख रहा है? नहीं है। 3,5 नहीं है। 4,4 नहीं है। 5,3 है और 6,2 है। यदि मैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालूं तो वो होगा N ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर NS, यानी 2/18। और मैं PA निकालूं तो वो होगा NA ओवर NS। NA है हमारे पास 2, 4, 5/18। PB हम निकालें तो NB ओवर NS, यानी कि इन्हें आप गिने 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हमें निकालना है PA/B। सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी जब रेड डाई पर नंबर लेस देन 4 आ चुका है। इसका फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B ओवर PB एंड दैट इज इक्वल टू, ये है 2/18 और PB है हमारा यहां पर ओके देयर इज अ मिस्टेक, ये 18 नहीं 36 होगा। यहां भी 5/36 होगा और यहां पे भी होगा 18/36, क्योंकि सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट हैं। ये कैंसिल हो गया। 2/18 दैट इज 1/9। तो सिंपली ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहां पे आ रही है। आप रिक्वायर्ड रिजल्ट्स निकालें और फिर प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। अब क्वेश्चन 25 देखिए। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, देन हमें शो करना है कि dy बाई डी एक्स जो है वो बराबर है y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस 1 के। तो आप इस कर्व को या फंक्शन को ध्यान से देखें तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है आपका। इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा कि जहां y को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं? हम उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं और बाकी टर्म्स को एक तरफ लेके जाते हैं। तो फिर यहां इसको आप देखें, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा? x सेम y का dy बाई डी एक्स प्लस y सेम x का 1, e की पावर x माइनस वाई का e की पावर x माइनस वाई, x का 1 y का dy बाई डी एक्स। मल्टीप्लाई कर लें e की पावर x माइनस वाई माइनस e की पावर x माइनस वाई dy बाई डी एक्स, और यहां पर है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, x dy बाई डी एक्स प्लस e की पावर x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई माइनस वाई। अब आप यहां देखो ध्यान से, तो दोनों में से हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई माइनस वाई। इसको डिवाइड में ले जाओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई ओवर x प्लस e की पावर x माइनस वाई।
आप बोले सर dy बाई डी एक्स तो मिल गया बट टर्म इसके जैसी नहीं बन रही, दोनों की शक्ल में फर्क आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर आप देखें तो e की पावर x माइनस वाई, इसको देखो, यहां ऊपर से मैं यदि y कॉमन लेता हूं, y कॉमन लेंगे तो यहां y नहीं है मतलब डिवाइड में आ जाएगा और यहां पे बचा 1, नीचे से x ले लो, 1 प्लस e की पावर x माइनस वाई अपॉन x। अब थोड़ा ध्यान से यहां देखो, अगर मैं x को नीचे लाता हूं तो ये y के बराबर है और अगर आप y को नीचे लाएंगे तो x के बराबर है। तो यहां जो ये टर्म है ये क्या बन गई? x फ्रॉम फर्स्ट, और यहां पर आप देखें तो ये किसके बराबर है? ये y के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट। तो dy बाई डी, अब देखो दोनों सेम सेम बन गए। तो इस तरीके से थोड़ा सा कर्व से आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप बोले सर हमको कैसे पता चलेगा? आपको जो प्रूव करना है उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है और फिर आप इसे प्रूव कर पाएंगे। सेक्शन सी से क्वेश्चन 26, फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ, एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, यूज मैट्रिक्स सिंबल। यहां पर डिटर्मिनेंट का सिंबल दे रखा है बट वो कह रहा है कि मैट्रिक्स सिंबल यूज करना है। दिस इज 2 4 1 3, यहां पर है a 0 2 1 3 इज इक्वल टू 1 6 3 माइनस 2। दिस इज, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें ना आप मैट्रिक्स को मान लो, इसको हमने मान लिया b, लेट b इज इक्वल टू 2 4 1 3, इसको मान लो c 0 2 1 3, इसको मान लो d 1 6 3 माइनस 2। दिस इज, अब ये क्या बन गई? ये बन गई बी ए सी इज इक्वल टू डी। हमें चाहिए a, तो b और c को यहां से हटाना है। हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आगे मल्टीप्लाई कर देंगे b इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे c इनवर्स से। प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय b इनवर्स एंड c इनवर्स रेस्पेक्टिवली, मतलब b इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब पीछे की तरफ से c इनवर्स से, सेम राइट हैंड साइड में। तो किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो i, यहां पर भी i, और यहां b इनवर्स d c इनवर्स, ये बन गया a। तो b इनवर्स d c इनवर्स, आप देखो कि मुझे a मिल जाएगा बट a को निकालने के लिए b इनवर्स चाहिए और c इनवर्स चाहिए। b और c हमारे पास हैं तो b इनवर्स और c इनवर्स हम निकाल लेते हैं। b इनवर्स हमारे पास निकालने के लिए b11 निकालें तो ये हो जाएगा 3 कोफैक्टर्स, b12 होगा माइनस का, यहाँ पे आ गया 1, b21 निकालें तो ये होगा आपका माइनस का 4, b22 निकालें तो ये होगा 2। अब एडजॉइंट ऑफ b निकालेंगे तो वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। यहां आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 4 2। डिटर्मिनेंट ऑफ b हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 6 माइनस 4 दैट इज 2। b इनवर्स बराबर होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ b, तो वो है 3 माइनस 4 माइनस 1 2। दिस इज b इनवर्स।
इसी तरीके से हम C इनवर्स निकालेंगे, दैट इज C11, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3, C12 माइनस का होगा माइनस का 1, C21 निकालेंगे माइनस का 2 और C22 निकालेंगे 0। एडजॉइंट ऑफ C बराबर होगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो कर लें, इसका एडजॉइंट ऑफ C आ जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 2 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ C भी आप निकाल लें, 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2, एडजॉइंट ऑफ C है 3 माइनस 2 माइनस 1 0। अब हमें B इनवर्स भी मिल गया, C इनवर्स भी मिल गया, यहां पुट करें इसके अंदर। B इनवर्स आया है 1/2, 3 माइनस 4 माइनस 1 2 और D है हमारे पास दैट इज 1 6 3 माइनस 2 और ये है माइनस का 1/2, 3 माइनस 2 माइनस 1 0। अब इन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके तो बाहर लिख लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 3 1 जा 3 माइनस 12, 18 प्लस 8 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 1 0। यहां पे आ गया माइनस का 1/4, दिस इज माइनस 9 और यहां पे आ गया 26, यहां पे 5 माइनस 10। माइनस 9 इंटू 3 इज माइनस 27, ये हो गया माइनस का 26 प्लस का 18 प्लस 0, 5 3 जा 15 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 0। यहां पे आ गया माइनस का 1/4 माइनस का 53, 18 25 माइनस 10, दिस इज बेसिकली A। ये हमारे पास क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो इस तरीके से यहां सारी वैल्यूज रख के हम A को कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन 26 के और वाला पार्ट देखिए, इफ A is equal to 3 1 minus 1 2 then show that, हमें a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i को O यानी नल मैट्रिक्स के बराबर दिखाना है और फिर इसी का यूज करके A इनवर्स निकालना है। आप A इनवर्स डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बट मैं इस इक्वेशन, इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को यूज करके ही निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा कह देता है कि आप इसी इक्वेशन को यूज करके A इनवर्स निकाल। डायरेक्टली निकालना तो आप जानते हैं, बट इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को यूज करके कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको शो कर लेते हैं। तो हमें A स्क्वायर चाहिए, A स्क्वायर हम निकाल लेंगे A डॉट A, यानी कि 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। यहां आ गया 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 1, 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां आ गया 8, यहां 5 माइनस 5 3, दिस इज A स्क्वायर। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I। यहां पर आप देखें तो A स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5I यानी 1001
प्लस ओके 5a है तो a रखें यहाँ पर आप। a है हमारे पास 3 1 -1 2, i है 1 0 0 1, तो यहाँ पे आएगा दिस विल बी 8 5 -5 3, यहाँ पे माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो -15 प्लस -5 प्लस का 5 और ये हो गया माइनस का 10, यहाँ पे 7 0 0 7। अब आप देखें तो 8 प्लस सभी को ऐड करके लिख लो, 8 + 7 -15, 5 -5 प्लस 0 -5 + 5 + 0 3 -10 + 7, सभी क्या बन रहे हैं 0 0 0 0 और यही बराबर होता है O यानी कि नल मैट्रिक्स के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को आपका राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दिया। अभी एक और काम बचता है, दैट इज A इनवर्स को निकालना। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को लिखें A² - 5A + 7i = O। अब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से A इनवर्स को निकालने के लिए हम A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाई यानी पीछे मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। आप समझो A² को A × A लिख दें, A इनवर्स 5A × A इनवर्स 7i × A इनवर्स O × A इनवर्स। अब किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो i के बराबर आता है, ये i बन गया, यहां पर भी ये i बन गया, यहां पे आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो वही बन जाता है, और नल मैट्रिक्स से किसी को भी कर लो नल मैट्रिक्स बन जाता है। दोनों को इस तरफ ले जाएंगे, 5i प्लस का और a माइनस का, 5i यानी 5 0 0 5 माइनस a है 3 1 -1 2, सब्ट्रैक्ट कर लो, यहां पे आ गया 2, दिस विल बी -1, दिस इज +1 एंड दिस इज 3। यह है 7A इनवर्स, 7 को इस तरफ ले जाएंगे तो 1/7, 2 - 1 1 3, 2 - 1 1 3। इसके अलावा तो उसने और कुछ नहीं पूछा, केवल A इनवर्स निकालना है और इसको शो करना है। तो आपने तरीका देख लिया। अब मैट्रिक्स चाहे 2 × 2 किया जाए, 3 × 3 किया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेम मेथड से प्रोसीड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए, बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है। fx जो है वो है आपके पास cos x 2 sin x sin x x x x 1 2x x, और वो कह रहा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ओवर x²। इसकी वैल्यू आप निकाल दो। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें fx चाहिए होगा, और fx को निकालने के लिए हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट को हम डायरेक्टली सॉल्व कर लें, बट मुझे एक प्रॉपर्टी दिख रही है कि अगर मैं C2 में से 2C3 माइनस कर दूं तो ये भी 0 ये भी 0, और फिर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा। तो हम
पहला ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेटिंग C2। C2 में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं? C2 माइनस 2C3, C2 माइनस 2C3। तो देखो जरा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम cos x, और यहां पे आ गया x1, इससे 2 की मल्टीप्लाई हुई 2 sin x हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2x, x माइनस 2x इज माइनस x, 2x माइनस 2x इज 0, यहां आ गया sin x, यहां आ गया x, यहां आ गया x, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। ओके, एक और मिसकंसेप्शन हम आपका यहां दूर करेंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जनरल मिसकंसेप्शन बच्चों को बना होता है, वो भी आप देखिए कैसे। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 0 प्लस ये वाला एलिमेंट माइनस x, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे x cos x माइनस साइन x और माइनस 0। आप बोले सर जनरली तो हम यहां प्लस यहां माइनस वहां प्लस लेते हैं, बट आपने यहां माइनस प्लस माइनस कैसे ले लिया? आप समझो कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो इस तरीके की होती है, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33। जनरली आप क्या करते हो, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हो। जब आप रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हो तो A11 को बाहर लिखते हैं और अंदर इन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो, A22, A23, A32, A33, और सिंबल आप क्या लेते हो, -1 की पावर 1 + 1, जो एलिमेंट यहां बाहर है। फिर आपका आता है A12, और फिर यहां पे आप प्लस का सिंबल होता है -1 की पावर 1 + 2। फिर सिमिलरली यहां होता है A13 -1 की पावर 1 + 3, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। दैट्स वाई आप इसे रूटीन में क्या लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं। बट वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग C2, और C2 के ये एलिमेंट हैं A12, A22, A32, यानी यहां पर है A12, यहां पर है A22 और यहां पर है A32। यहां पर होगा -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 3 + 2। दैट इज द स्ट्रेंज थिंग हियर कि यहां -1 की पावर ऑड नंबर तो नेगेटिव, -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव, -1 की पावर ऑड नंबर तो नेगेटिव। दैट्स वाई हमने यहां माइनस प्लस माइनस लिया है। अब आप अकॉर्डिंगली जिस भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हो वो चेक कर लो और फिर उसको सॉल्व करो। बट अगर रो 1 के अलोंग कर रहे हो तो वही रूटीन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर रो या कॉलम चेंज कर रहे हो तो एक बार सिंबल को जरूर टैली कर लेना कि कैसा सिंबल आएगा। हमेशा प्लस माइनस प्लस नहीं आता, जैसे यहां हो गया। अब आप देखो ये तो 0 है, दिस विल बिकम -x² cos x प्लस x sin x। दिस इज आवर fx। ये तो fx निकाल लिया, सॉल्व करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx/x²। तो यहां आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx यानी -x² cos x प्लस x sin x अपॉन x²। x² को दोनों के अपॉन में लिखो, इसके अपॉन में आएगा तो यहां लिमिट को दोनों पे अप्लाई कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 -cos x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x। आप ध्यान से देखो
ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, ये 1 के बराबर होता है। यहां लिमिट रखोगे तो माइनस का कॉस 0 और ये हो गया 1, कॉस 0 होता है 1 यानी -1 + 1 इज 0। तो इस लिमिट को सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो 0 आएगी। मेन टास्क यहां पर था हमारा, वो था आपका fx निकालना। अब क्वेश्चन 28 देखिए, जो इंटीग्रेशन से हमें दे रखा है कि 0 to 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर sin x dx। यहां इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली तो इसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो हम यहां प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी हम यहां यूज करने वाले हैं? 0 to a fx dx किसके बराबर होता है? ये होता है 0 to a f of a minus x dx के बराबर होता है। तो यहां हो गया 0 से 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर साइन 2 पाई माइनस x dx। अब 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है आपका नेगेटिव और 2 पाई पर नो चेंज, तो यहां आ गया माइनस साइन x dx। अब इसको थोड़ा इवेल्युएट करो तो यहां हो जाएगा, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए e की पावर साइन x। एलसीएम ले लो, e की पावर साइन x प्लस 1 अपॉन e की पावर साइन x dx। ये सबसे ऊपर चला जाएगा, सो i इज इक्वल टू 0 to 2 पाई e की पावर साइन x ओवर e की पावर साइन x प्लस 1 dx। इसको मान लो दैट इज फर्स्ट एंड इसको मान लो सेकंड। अब आप दोनों को ऐड कर लें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? i प्लस i इज इक्वल टू, देखो 0 से 2 पाई, ये है आपका 1/1 प्लस e की पावर साइन x, ये है आपका e की पावर साइन x अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन। दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो यहां क्या हो जाएगा? e की पावर साइन x प्लस 1 और ऊपर वाली टर्म को भी ऐड करेंगे तो सेम आ रहा है, कैंसिल हो गया। यहां बचा 1 का इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट्स 0 से 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i बराबर आ गया 2 पाई यानी i बराबर आ गया पाई के। तो जो हमारा i है वो यहां पर पाई है। तो आपको ये क्लियर हो गया, केवल ये प्रॉपर्टी यूज करनी है और सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 29 को आप देखें, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसको सॉल्व करना है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप देखें तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर माइनस 1, ये हमें दे रखा है। अब आप इसको थोड़ा गौर से देखें, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर लो, तो यहां क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम dy बाई डी एक्स, यहां तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, और यहां फिर से डिवाइड करेंगे तो इसका स्क्वायर।
Now you see that this equation is linear differential equation, because this is just similar to the general form of linear differential equation. So we are comparing this one with the general form of linear differential equation. Comparing first with dy by dx plus py is equal to q. तो यहां से जो p है वो आ गया 2x ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, q आ गया 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है? हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e की पावर p dx, e की पावर p यानी 2x ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx। आप चेक करो, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, यानी कि हमें पता है, वी नो दैट अगर नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log fx प्लस c। तो यहां हो जाएगा e की पावर log एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ई से log कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। वाई तो y होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, q है हमारे पास, वो कहां गया, दैट इज q इज हियर 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, और यहां एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक पावर कैंसिल हो गई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 को बाहर ले लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो ये होता है आपका 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। और हमसे वो जनरल सोल्यूशन ही पूछ रहा था, तो ये पर्टिकुलर मेथड है आपका जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन 30 क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वेयर माइनस 1। मैं दोनों फंक्शंस यहां लिखता हूं, क्या दे रखे हैं हमें फंक्शंस। क्वेश्चन 30 किसका निकालना है? सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। हम इसको आपका सम z मान लेंगे और इसको मान लेंगे t। अब देखो t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना तो इजी है, बट इस z का करने के लिए हम यहां पर पुट कर लेते हैं। पुट क्या करते हैं, इसमें x को आप cos थीटा रख दो, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। आप ध्यान से देखें, ये बन जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा। 1 को इधर ले जाएं तो यहां पे आ गया 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1।
तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा और ऊपर जाके वो बन जाएगा sec 2 थीटा। यहां बचा 2 थीटा और थीटा किसके बराबर है, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो यहां पे आ गया 2 cos इनवर्स x, ये आ गया z। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन और फिर इसका डिफरेंशिएशन। अब हम इस z का डिफरेंशिएशन करें तो dz ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी 2 का तो कांस्टेंट है और cos इनवर्स x का हो गया -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t है हमारे पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dt ओवर dx हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां बचा माइनस का x ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको नाम दे दो 3, इसको दे दो 4, डिवाइडिंग 3 बाई 4, क्या हो जाएगा, dz ओवर dx अपॉन dt ओवर dx इज इक्वल टू dz ओवर dt, यानी कि -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां आ गया 2 बाई एक्स। तो dz ओवर dt हमें निकालना था किस पर, वो कह रहा है 8x इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो 8x इज इक्वल टू 1 बाई 2, dz ओवर dt इज 2 ओवर 1 बाई 2 यानी कि 4। तो dz ओवर dt की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 यहां पे आ जाएगी। इसके बाद इसके और वाला पार्ट आप देखें तो वो है लेट fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो fx हमारे पास क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू x प्लस k इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, k x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1, और ये x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल दे रखा है। आप समझें कि यदि LHD RHD के बराबर होता है तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो LHD RHD के बराबर होगा, और इसी कंसेप्ट का हम यूज कर लेंगे k की वैल्यू निकालने में। तो पहले हम LHD निकालेंगे एंड दैट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। LHD के लिए फंक्शन होगा जहां पर x लेस देन 1 है, यानी फंक्शन है x प्लस k। हमें चाहिए f1, तो वो हो जाएगा 1 प्लस के, वैल्यू रखो, ये आ गया x प्लस के माइनस 1 प्लस के ओवर x माइनस। अब माइनस साइन को अंदर ले जाओ, x प्लस के माइनस 1 माइनस के ओवर x माइनस 1। आप ध्यान से देखें तो ये तो इजीली सॉल्व हो गया, 1 आ गया, सिंपल LHD आ गया 1। जब यहां कुछ x है ही नहीं तो सिंपल हो गया। RHD निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। RHD के लिए फंक्शन है kx स्क्वायर, k x स्क्वायर
माइनस F1 निकालेंगे, यहां 1 रख देंगे, दिस विल बी K और नीचे है x माइनस 1। यहां आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, K कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यहां पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x प्लस 1 इंटू के। अब हम यहां पे x को पुट कर देंगे 1 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h प्लस 1 इंटू के। h की वैल्यू 0 रख दो, ये हो गया 2k। अब उसने बोला है सिंस fx is differentiable at x is equal to 1, therefore LHD is equal to RHD, यानी 2k is equal to 1, k is equal to 1 by 2। जो k है वो 1 by 2 के बराबर होगा। सिंपल सा लॉजिक इस्तेमाल करना है और वैल्यू बन जाएगी। क्वेश्चन 31 देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 -1 एंड पैरेलल टू द लाइन 5x minus 25 is equal to 14 minus 75, that is x 35 into z। अगर मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, ये हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट होता है जिससे वो लाइन पास हो रही है, और ए बी सी हमारे पास क्या है, वो आपके उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज बराबर या m मल्टीपल होते हैं एक दूसरे के। तो आपको एक लाइन दे रखी है क्वेश्चन 31 में, 5x माइनस 25 बाई 14 इज इक्वल टू 14 माइनस 7y इज इक्वल टू 35z। इसको इस फॉर्म में लेके आओ, तो x का कॉफिशिएंट 1 बनाना है, यहां से 5 कॉमन ले लिया, यहां से -7 कॉमन ले लिया, और यहां 35z है। इसको 5 को नीचे लाना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे ऐसा लिख सकता हूं। तो इस लाइन के डीआरस क्या हो गए, 1/5 माइनस 1/7 1/35। अब हम डीआरस को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 7, ये माइनस का 5, ये 1। अब आप देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रही है, वो पास हो रही है आपकी 1 2 -1 से, एंड पैरेलल टू लाइन 1 हैविंग डीआरस 7 - 5 1 इज गिवन बाई, उसकी इक्वेशन कहां से मिलेगी, वो हमें मिलेगी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, x - 1/7 y - 2/-5 z + 1/1। इसकी वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k प्लस लैम्डा, डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर। सिंपल एज दैट। पहले आप कार्टेशियन फॉर्म निकाल लें, देन उसके बाद उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी है।